अस्सलामुअलैकुम। आपकी होस्ट एंड दोस्त आमना मेहताब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं जा रही हूँ उम्रा करने। मैं इस टाइम मक्का हाईवे पे हूँ। ऑलमोस्ट मैं पहुँचने वाली हूँ। मैंने इसलिए आपसे रास्ते की वीडियो शेयर नहीं की क्योंकि रात का टाइम था। जैसा कि आप देख सकते हैं बाहर काफ़ी अंधेरा हो चुका है, इसलिए अब हम पहुंच के वहाँ मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी उम्रे का। और मेरी रिसेंट्स वीडियो जो सी है, उम्मीद करती हूँ कि आप देख रहे होंगे रेगुलर बेस पे। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर किया करें। ये आप हाईवे के बाद अब हम मक्का में एंटर हो चुके हैं, मक्का सिटी में। ये पहली स्ट्रीट लाइट है मक्का सिटी की। ये देखिए आप, क्लॉक टावर छुप गया है दरख्तों के पीछे में। मैं आपको दिखाऊं, ये मेरा फर्स्ट उम्रा है लॉकडाउन के बाद। बहुत कोशिश कर रही थी बहुत टाइम से परमिट लेने की, पर मिल नहीं रहा था। अब खुशकिस्मती से मुझे आज का परमिट मिला है और मैं आई हूँ। और जो लोग चाहते हैं कि उन्हें परमिट मिल जाए, वो दोपहर में 12 से 12:30 और शाम को 4 और 4:30 बजे के दरमियान अकामा होल्डर्स ट्राई करें। उस टाइम स्लॉट्स फ्री होती हैं। और वीज़ा होल्डर्स के लिए तो आजकल वैसे ही ओपन हो गया है उम्रा, आपको इजीली स्लॉट्स मिल रही हैं। आप ट्राई करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको स्लॉट्स फ्री और उसी टाइम आप बुक कर लें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ट्रांसपोर्टेशन पहले परचेज़ कर लें। ये कुछ प्रोजेक्ट्स जो से हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ होटल्स का जाल बिछेगा और होटल्स जो पास में थे हरम के, उनको गिरा दिया गया मोस्टली को, क्योंकि उसको एक्सटेंड कर रहे हैं हरम के एरिए को। और होटल्स वगैरह कुछ बाहर वाले एरिए पे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये भी उन्हीं में से एक प्रोजेक्ट है। हेलो फ्रेंड्स, हमने गाड़ी पार्क कर दी है। अब हम पैदल जा रहे हैं हरम की तरफ। ये रास्ते में आप देखें शॉप्स हैं, मगर कुछ खुली हैं और कुछ बंद। कोरोना ने मक्का के बाज़ारों की रौनकें ही छीन ली हैं। सुनसान रास्ते, पहले यहाँ इतनी ज़्यादा रौनक हुआ करती थी। अल्लाह ताला से वो भाईजान से हमारी हिफाजत करे, जल्द से जल्द हमें छुटकारा मिले और दोबारा से ये रौनकें आबाद हों। आमीन। चलें अब हम सफ़र करते हैं मक्का हरम की तरफ। हम जा रहे हैं, वहाँ पहुँच के मैं आपको फिर कंटिन्यू करती हूँ। हम मस्जिद के करीब पहुँच चुके हैं। ये क्लॉक टावर, सुभान अल्लाह, आँखों को ठंडक मिलती है यहाँ आके। अब हम स्क्रीनिंग पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे हमारा परमिट चेक होगा और टाइमिंग। हम चेक पॉइंट से एंटर हो चुके हैं। सुभान अल्लाह, ज़्यादा रश नहीं है रास्ते में। बाकी अंदर जाके देखते हैं कितना के रश है। यहाँ पे उन्होंने हमें पानी फ्री दिया चेक पॉइंट पे। साथ में हमारा जो परमिट था वो चेक किया और बस आने दिया। नो अदर फॉर्मेलिटी। अब हम जा रहे हैं अंदर। हम मस्जिद के अंदर एंटर हो चुके हैं। मस्जिद के पास वाला जो शहर है आप देख सकते हैं, उसको बैरियर लगा के बंद किया हुआ है। बच्चों को अंदर जाने की परमिशन नहीं है, इसलिए जिनके साथ बच्चे हैं वो दूर करके शहर के इस पोर्शन में बैठे हुए हैं। ज़्यादा लोग नहीं हैं, मगर थोड़े जो हैं जिनके साथ बच्चे हैं वो बाहर स्टे कर रहे हैं। अब बाकी सूरत हाल हम अंदर जाके देखते हैं और मैं आपको गाइड करती रहूँगी। और मैं अब आपको दिखाई चलती हूँ दुनिया का 8वां अजूबा क्लॉक टावर, बाब मलिक फ़हद। हम इधर से एंटर होंगे अंदर। 79 गेट नंबर। ये है रहमत का परनाला हतीम। इसके अंदर ये बाउंड्री है 4 दीवारी। इसके अंदर पहले नफल अदा करते थे, मगर अब कोरोना की वजह से ये भी बंद है। ये बाउंड्रीज बनाई गई हैं लाइनिंग, इन्हीं के अंदर हम तवाफ़ कर रहे हैं और पास ये बैरियर लगा के बंद किया गया है।
ये देखिए, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला सब अहले ईमान को यहाँ आना नसीब फरमाए और हम सब की हाजतें कबूल फरमाए, आमीन। मैं भी बहुत देर बाद आई हूँ लॉकडाउन के बाद। ये जिनको नहीं पता उनके लिए ये ग्रीन लाइट यहाँ से तवाफ का स्टार्ट करते हैं। ये हिजर अस्वद और ये दरवाज़ा, उसके पास ही ये है मुकामे इब्राहिम। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब इसकी बुनियाद रखी थी, उनके पाँव मुबारक हैं, यहाँ पे निशान है। मैं आपको दिखाती चलती हूँ। रश ज़्यादा नहीं है तवाफ के दौरान, मगर बाउंड्री बनाई गई है, उनको फॉलो करवा रहे हैं कि इस लाइन में ही हम तवाफ करें। और ये है क्लॉक टावर, कंस्ट्रक्शन हो रही है इसलिए आवाज़ें बहुत आ रही हैं। अब हम जा रहे हैं सही की तरफ। हरम में अब जमजम के कूलर हटा दिए गए हैं। अब आपको जमजम इस तरह मुयस्सर होगा। सफ़ा मरवा हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम ये एक एक्स्ट्रा चक्कर लगा रहे हैं। इसी तरह हमने तवाफ़ में भी एक्स्ट्रा चक्कर लगाया था, जिसमें आपको मुकामे इब्राहिम और दूसरी बातें शेयर की थी। इसी तरह हम यहाँ पे भी एक्स्ट्रा चक्कर लगा रहे हैं। दरमियान में हमने वीडियो नहीं बनाई थी ताकि हमारी इबादत में खलल ना पड़े। अब हम जा रहे हैं सफ़ा की तरफ। ये दरमियान में ट्रैक है ऑटोमेटिक व्हील चेयर्स वालों के लिए और साइड्स पे पैदल चलने वालों के लिए। लास्ट टाइम जब हम आए थे, जहाँ ऑटोमेटिक व्हील चेयर्स चल रही हैं, वहाँ पे मैनुअल व्हील चेयर्स भी थी, पर अब यहाँ पे पैदल चलने वाले जहाँ पे हैं, इसी जगह पे मैनुअल व्हील चेयर्स हैं और उस एरिया में जस्ट ऑटोमेटिक व्हील चेयर्स। सबको हिस्ट्री तो पता ही होगी सफ़ा मरवा की। ये ग्रीनिश एरिया की हिस्ट्री थोड़ी सी मैं आपके साथ शेयर किए जाती हूँ। हज़रत अम्मा हाजरा रज़ी ताला अन्हा जब अपने बेटे हज़रत इस्माइल रज़ी ताला अन्हो के लिए पानी की तलाश में इधर उधर भाग रही थीं, इस मुकाम पे आके उनके कदम तेज़ हो जाते थे। इसी वजह से यहाँ पे आके हमारे कदम भी थोड़े से तेज़ हो जाते हैं। ये स्पेसिफिक उन्होंने मेंशन किया हुआ है ग्रीन लाइट के साथ एरिया। अब हम जा रहे हैं सफ़ा की पहाड़ी की तरफ। हज़रत हाजरा रज़ी ताला अन्हा का अमर अल्लाह ताला को इतना पसंद आया कि उन्होंने इसको उम्रे का रुकन बना दिया, हज और उम्रे का रुकन बना दिया। सुभान अल्लाह। ये है सफ़ा की पहाड़ी। इसको भी बैरियर लगा के कवर किया गया है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा पास से नहीं दिखा पा रही, पर ये है सफ़ा की पहाड़ी। सुभान अल्लाह। अब हम जाते हैं मरवा की तरफ। ये वो ट्रैक है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था, मैनुअल। पहले यहाँ पे चलती थी व्हील चेयर्स और आज का यहाँ पे ऑटोमेटिक व्हील चेयर्स। ये हैं ऑटोमेटिक व्हील चेयर्स, दोनों अवेलेबल हैं, 1 पर्सन के लिए भी और 2 पर्सन के लिए भी। जैसे आपको फिजिबल लगे आप इनको ले सकते हैं। रेंट पे आपको ये मिल जाती हैं बआसानी। अब हम जाते हैं मरवा की पहाड़ी की तरफ। ये ग्रीन एरिया दोनों अतराफ में है। यहाँ पे आके देखें, सबके कदम तेज़ हो गए हैं। हज़रत बीबी हाजरा रज़ी ताला अन्हा की तरफ को तो आप समझ रहे होंगे, उस टाइम वो कितनी बेबस होंगी, अपने बेटे के लिए पानी की तलाश में इधर उधर भाग रही थी। और जब उनका 7वां चक्कर कंप्लीट हुआ तो अल्लाह ताला के हुक्म से हरम के सहन में चश्मा फूट पड़ा, जमजम का चश्मा फूट पड़ा, और जो आज तक जारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ पे भी जहाँ जमजम के पॉइंट थे, वहाँ पे आपको एम्प्लॉय
उनके पानी लिए खड़े नज़र आएंगे, आप उनसे पानी लेके पी सकते हैं। ठंडे की भी सहूलत मुयस्सर है और गर्म की भी। अब हम जा रहे हैं मरवा की पहाड़ी की तरफ। ये पहाड़ी इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, मगर मैं आपको निशानदही करती चलूँगी मरवा की पहाड़ी भी। ये है मरवा की पहाड़ी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सफ़ा की पहाड़ी की तरह ये ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, पर जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये है मरवा की पहाड़ी। सुभान अल्लाह। हाँ, एक एक्स्ट्रा चक्कर लगा के मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए सॉरी। चलें, अब हम जाते हैं बाहिर सहन की तरफ। एक शॉप भी खुली हुई थी, तो मैंने सोचा चलें आपको शॉप का भी विज़िट करवाए चलती हूँ। ये हाजियों के लिए और उम्रा वालों के लिए बाहर छोटी छोटी शॉप्स हैं, उनके अंदर आपकी ज़रूरत की अशिया सब मौजूद हैं। शॉप में अंदर ज्वेलरी, वॉचेस, टोपियाँ, तस्बीह, परफ्यूम, हर ज़रूरत की चीज़ मौजूद है। ज़्यादा शॉप्स नहीं खुली, थोड़ी सी शॉप ओपन है। एक अजूबा तो आपने देख लिया, क्लॉक टावर, जो अपनी शान शौकत के साथ मौजूद है। अब हम जिक्र करते हैं सेकंड अजूबे का, वो है ब्रिज। दो बिल्डिंग्स के दरमियान ब्रिज। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। इस ब्रिज की खासियत ये है कि इस ब्रिज के साथ हरम के स्पीकर डायरेक्ट अटैच होंगे। जो लोग बिल्डिंग में रिहाइश पजीर होंगे वो बाजमात यहाँ पे नमाज अदा कर पाएंगे। इसकी कंस्ट्रक्शन कोरोना की वजह से रुकी हुई है। जब मैं लास्ट टाइम आई थी तब भी ये इतना ही कंस्ट्रक्टेड था जितना कि अब। उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट जब मैं आऊँगी तो इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे और इसकी कंस्ट्रक्शन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। वैसे तो मक्का के अंदर हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत ज़्यादा हैं। मक्का खुद एक हिस्टोरिकल सिटी है, मगर हरम के पास ही एक हिस्टोरिकल प्लेस है जिसको हम कवर करेंगे। वक्त की कमी की वजह से हम दूर वाली जगह को तो शायद कवर ना कर पाएँ। हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे मक्का जद्दा रोड पे, बिल्कुल राइट साइड पे, जहाँ नई बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है हरम की, उसके पास आपको ये खाली ग्राउंड नज़र आएगा। इस्लाम से पहले अहले मक्का अपनी बेटियों को यहाँ पे ज़िंदा दफन करते थे। जब वो पैदा हो जाती थी तो उनको ज़िंदा दफन करते थे, जहालत की वजह से। औरत को नापसंद किया जाता था, मगर इस्लाम आने के बाद औरत को इज़्ज़त मिली, माँ के कदमों तले जन्नत रख दिए। सुबहान अल्लाह। इस्लाम ने औरत को रिस्पेक्ट दी, एक रुतबा दिया। इसमें वाजिया कोई कब्र नज़र नहीं आ रही, ये खाली मैदान, पर ये आज भी हिस्टोरिकल प्लेस के तौर पे इसको चार दीवारी करके कवर कर दिया गया है और इसकी साइडों पे कंस्ट्रक्शन चल रही है नए पोर्शन के साथ। हम अख्ताम करते हैं अपनी वीडियो का। अल्लाह ताला हमारा उम्रा कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हर अहले ईमान को यहाँ आना मुबारक करें और सबके दुआएं कबूल फरमाएं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ट्रिप अच्छा लगा होगा। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ फरमा दें। इंशाअल्लाह जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।